एक बार फिर सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के हमारे साथ बने हुए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, लोगों के सवाल नहीं, उससे पहले एक सवाल, चूंकि रिटर्न फाइल करने का समय चल रहा है, कई लोग कहते हैं जी हमारी आमदनी तो उतनी है नहीं, हम इनकम टैक्स के दायरे में आते नहीं हैं, तो हम क्यों रिटर्न फाइल करें? सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं वो लोग? लक्ष्मण जी, ये गलत सोच है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका 10,000 या 50,000 रुपया भी इनकम है तो आपको रिटर्न भरना है, या तो पान लिया हुआ है इसलिए इट इज कंपलसरी। बट ये जो लोगों के माइंड में गलत फहमी होती है वो ये है कि देखिए, मेरी जो ग्रॉस टोटल इनकम, खास तौर से जो लोग पुराने ओल्ड रेजिम में जाते हैं या नए रेजिम में भी समझिए स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह जो लेते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, और या तो कैपिटल गेन्स के उनके कुछ एग्जम्पशंस हैं, उस केस में उनका ये ख्याल होता है कि हमारी इनकम कम है, या तो रिबेट के दायरे में है, या तो हमारा रिबेट वगैरह को गिनते हुए और एग्जम्पशन गिनते हुए हमको कोई टैक्स ही नहीं भरना, इसलिए हम रिटर्न न भरें। तो ये गलत इसलिए है क्योंकि सेक्शन 139 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट सेज कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, माना कोई भी डिडक्शंस को ध्यान में रखते हुए, या तो कैपिटल गेन्स के जैसे सेक्शन 54, 54F, EC वगैरह के, उसको ध्यान में रखते हुए आपकी टोटल इनकम, अगर ग्रॉस टोटल इनकम माना जो प्रिस्क्राइब लिमिट है ओल्ड स्कीम में 2.5 लाख और इस साल नई स्कीम में 3 लाख, तो इससे ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। अगर आप रिटर्न भरने के लिए जिम्मेवार हैं, नहीं भरेंगे तो लक्ष्मण जी, आगे हमने जो चर्चा की थी ना, वो 234F का फाइन लग जाएगा, फाइन लग जाएगा। इसीलिए रिटर्न फाइल करना बेहद जरूरी है। तो रिटर्न फाइल करिए, भले ही इनकम टैक्स के लिमिट के दायरे में आप आते हैं या नहीं आते हैं। इस बीच एक कॉल आ गया है मुकेश जी, उत्तराखंड से मनोज कुमार गुप्ता जी का। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपका CNBC आवाज का रेगुलर व्यूअर हूँ और पटेल सर ने काफी हमें हेल्प करते हैं इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो एक सर मेरी उलझन ये है कि मेरा बेटा 21 साल का है और उसकी जो उसको शेयर मार्केट में वो ट्रेडिंग करता है, उसके लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन है। लॉन्ग टर्म गेन 2 लाख रुपए का है और शॉर्ट टर्म गेन भी लगभग 2 लाख रुपए का है। ठीक है। लेकिन उसकी कोई और इनकम नहीं है, सिर्फ यही इनकम है। तो मुझे ये जानना है कि उसको इनकम ITR फाइल करना पड़ेगा क्या, या और कोई टैक्स की लायबिलिटी उसकी बनेगी क्या? मुकेश जी, बड़ा अच्छा सवाल है। लक्ष्मण जी, जो हम अभी बात कर रहे थे वही पर हम आ गए। उनका 2 लाख और 2 लाख माना 4 लाख के आसपास का उनका कैपिटल गेन है। अब हमारी जो एग्जम्पशन लिमिट है इस साल के लिए, माना असेसमेंट ईयर 2025-26 वित्तीय वर्ष 2024-25 की, वो है 3 लाख रुपया। तो 3 लाख में से आप ये 4 लाख हो गया। हालांकि उनको 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी का जरूर डिडक्शन मिलेगा, पर मैंने जैसे बताया कि उसको ध्यान में रखते हुए आपको फिर भी रिटर्न फाइल करना है, क्योंकि टैक्स में आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं एडजस्टमेंट, बाकी थोड़ा टैक्स तो आपको जरूर भरना पड़ेगा सर। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा और अपना रिटर्न भर के गिनती करके जो टैक्स भरना है वो भरिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होगा। एक छोटा सवाल लेते हैं मुकेश पटेल साहब। डॉक्टर हारून साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद हारून, ये कोलकाता के हैं। इनका ईमेल आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि डॉक्टर की प्रैक्टिस से इनको कमाई होती है। अब ये जानना चाहते हैं कि इस कमाई को, इनकम को कैसे दिखाएं, प्रोफेशनल इनकम में दिखाएं या फिर बिजनेस इनकम में दिखाएं? लक्ष्मण जी, बहुत क्लियर है कि डॉक्टर जो है वो जब प्रैक्टिस करता है अपने तरीके से, तो वो उसकी प्रोफेशनल इनकम मानी जाती है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में भी जो मेडिकल प्रोफेशनल है, लीगल प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल, अकाउंटिंग प्रोफेशनल, ये सबको प्रोफेशनल्स माना जाते हैं। और इसलिए 44 ADA में आपका जो रिसीट्स है उसका 50% आप अगर दिखाते हैं तो आपको वो विशेष फायदा जो हम प्रिजम्पटिव इनकम का कहते हैं वो मिलता है। तो इसमें वो 6% वाला बिजनेस के टर्नओवर का प्रॉफिट वाली फॉर्मूला नहीं चलेगी।
हालांकि डॉक्टर अगर मेडिकल स्टोर चलाता है तो वो बिजनेस है, हॉस्पिटल चलाता है तो वो बिजनेस है, पर वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस करता है तो वो प्रोफेशन है। लक्ष्मण, प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं तो प्रोफेशन, इसका खास ख्याल रखिए। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने समझा दिया, चूंकि बहुत लोगों में कन्फ्यूजन होता है, चूंकि टैक्स की देनदारी भी दोनों में अलग अलग हो जाती है। हम लोग कई एपिसोड में चर्चा भी किए हैं। तो मुकेश पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बहुत ही आसान भाषा में बिल्कुल गहराई में जाकर जवाब देने के लिए। तो आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। अपना सवाल जब लिखें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, ताकि ऐसे सीधे आपको टैक्स गुरु से आपकी बातचीत करवा सकूं। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।